कैच छूटा, दिल टूटा, वर्ल्ड कप भी हाथ से गया। किसी ने हसन अली से किया शिकवा तो किसी को ग्रीन शर्ट्स पर नाज। किसी ने भारत को शिकस्त के क्लिप शेयर किए तो किसी की अगले वर्ल्ड कप पर नजर। टीम के सिपासलार का प्लेयर्स को दिलासा। ड्रेसिंग रूम में कहा, दुख तो सबको है लेकिन अपना इत्तेहाद नहीं टूटने देना, गलतियों से सीखने का आज़म। चैंपियंस ट्रॉफी के हीरो हसन अली टीम को बहुत महंगे पड़े। 4 ओवर्स में 44 रन दिए, अहम मौके पर कैच भी गिराया। क्रिकेट फैंस हसन अली से शदीद नाराज, सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाला। हेड कोच सकलैन मुश्ताक हसन अली की हिमायत में आ गए, टीम को एनर्जी ट्रांसफर करने वाला बॉलर करार दे दिया। मैं तो ये समझता हूँ वो हमारी टीम की जान है, रूह है, सोल है, वो ऐसी सोल डाल देता है। इज ए मैच विनर, गेम चेंजर है। तो ये जिंदगी के अंदर आता है, जो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले होते हैं उनके ऊपर ये हालात आते हैं। पीटीआई की कोर कमेटी इजलास में भी सेमीफाइनल में शिकस्त का तज़किरा। वजीर आजम ने कहा, पुरएतमाद टीम जब खौफ में मुब्तला हुई तो बॉलिंग गलत होने लगी। आखिर तक एतमाद ना खोते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी शाहीन की बॉलिंग से नाराज। प्रोग्राम जोर का जोड़ में कहा, आखिर में शाहीन ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, कैच छूट भी गया था तो गेंद तो लाइन पर करवानी थी। मैं एक जगह पे शाहीन से इस बात पे भी खुश नहीं हूँ कि ठीक है, आपसे अगर कैच छूट गया हसन अली से तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप नेक्स्ट 3 बॉलों पे 3 छक्के खा लो। आपके पास इतनी पेस है, आपकी इतनी सोच होनी चाहिए थी कि आप थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करके यॉर्कर करते, इसलिए कि उसका एरिया था यही। Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. कौन सा शोकॉज, कैसी माफी, सियासत में सब चलता है। हुकूमत की मुखालिफ में पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से इख्तलाफात भुला दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात। कायरा और मौलाना एक दूसरे को देखकर हंसी कंट्रोल ना कर सके। बिलावल की इंतखाबात से पहले इन हाउस तब्दीली पर कायल करने की कोशिश। मौलाना ने दीगर जमातों से मुशावरत का कह दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीडीएम के साथ इत्तेहाद पर कोई बात नहीं हुई। इस मौजू पे कोई बात नहीं हुआ। तहत ऑपोजिशन का कामयाबी है, हुकूमत ने अपना ही बुलाया हुआ जॉइंट सेशन रात के अंधेरों में कैंसिल करवा के वज़ीर आज़म साहब भागने पे मजबूर हो गया। तो रहमान साहब जो है वो तो पहले साल ही जत्था लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ आए थे। अब ये सारी जो अपोजिशन है थके हुए पहलवानों पे मुश्तमिल है। ये एक दूसरे का सहारा लेके खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कोई ताकत की गोलियां चाहिए, वो मुयस्सर नहीं है। पीडीएम थके हुए पहलवानों पर मुश्तमिल है, इन्हें ताकत की दवाएं चाहिए। अपोजिशन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पीटीआई की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फारूक हबीब ने कहा, क्या बिलावल शोकॉज का जवाब देने गए थे? उनका आर पार, अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च सब धरा रह गया। असद उमर ने अपोजिशन को सर्दियों की बीमारी करार दे दिया। पिछले 3 साल से एक नई मौसमी बीमारी आई है। सर्दियां आती हैं तो पीडीएम की बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। ये 3 साल से कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला का साया इमरान खान के सर पर है। नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मर्तबा हर रोज जो है वो दिन में 3 दफा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। सर्दियों में हीटर और गीजर की सहूलत भूल जाएं। खाना घड़ी देखकर पकाना पड़ेगा। गैस दवाई की तरह सुबह, दोपहर और शाम को मिलेगी। हुकूमत का सेनेट में ऐलान। ऑपोजिशन रहनुमा शहरी रहमान ने कहा, सर्दियों में अंडा भी फ्राई नहीं कर सकते। नए पाकिस्तान में आप खाना नहीं पका सकेंगे। हमाद अजहर बोले, इंशाल्लाह अंडा फ्राई हो जाएगा। अंडा फ्राई हो जाएगा ना जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, बता दीजिए। महंगाई के तूफान ने जोर पकड़ लिया। 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल, डीजल, बिजली, टमाटर, घी, कुकिंग ऑयल, अंडे और आलू प्याज महंगे। चीनी, दालें, गंदम, आटा और लहसुन सस्ता। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, महंगाई से बड़े बड़े मुल्क परेशान हैं। ग्रोथ मनफी हो गई। पाकिस्तान में तरक्की की शरह बढ़ी है। पेट्रोल की खपत और मोटरसाइकिल्स की फरोख्त में इजाफा हो गया।
वजीर आजम का एक बार फिर अपनी टीम को ना घबराने का मशवरा। कोर कमेटी इजलास में मईशत, महंगाई और अवामी रिलीफ के इकदाम पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने वज़रा को हिदायत की कि अवाम को महंगाई की वजह बताएं, ये भी बताएं कि हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है। रुपया 5 दिन तगड़ा रहा, फिर डॉलर ने तबाही फेर दी। ओपन मार्केट में डॉलर 177 रुपए की नए रिकॉर्ड सतह पर आ गया। इंटरबैंक में तारीख की बुलंद तरीन सतह 175 रुपए 65 पैसे का हो गया। 5 रोज में डॉलर की कीमत पौने 6 रुपए बढ़ गई। मार्केट में भी मंदी के साए। 100 इंडेक्स 599 पॉइंट्स की कमी के बाद 46,000 से नीचे आ गया। तब्दीली सरकार ने 7,500 अरब का सूद अदा किया, लेकिन कर्जे फिर भी 64% बढ़ गए। 3 साल में 16,000 अरब के कर्जे लिए। वजारत खजाना का सेनेट में एतराफ। तहरीरी जवाब में बताया, जून 2018 तक मजमूई कर्ज 25,000 अरब थे, जो बढ़कर 41,000 अरब तक पहुंच गए। अहम कानून साजी के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक खत्म करने के जतन। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत। इंतखाबी इस्लाहात और दीगर कानून साजी में किरदार अदा करने की अपील कर दी। लिखा, हुकूमत ने बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करने का फैसला किया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इत्तफाक राय पैदा करने में किरदार अदा करें। शहबाज शरीफ आइंदा भी बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। वजारत दाखिला की ECL की नई समरी में भी अपोजिशन लीडर का नाम शामिल। कायम अली शाह और शहबाज शरीफ के नाम ECL में डालने की सिफारिश नैब ने की। खुर्शीद शाह जेल से बाहर आ गए, लेकिन मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन नैब को हटाने के सदारती इख्तियार की मुखालफत कर दी। खालिद जावेद खान ने समा को इंटरव्यू में कहा, नैब ने बहुत से ऐसे केसेस बनाए जो बनते ही नहीं थे। 3 साल रेफरेंस दायर न होने से मुल्जिमान विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आते हैं। नैब केसेस में गिरफ्तारी की मुखालफत की तो वजीर आजम ने इत्तफाक न किया। जब ये सेकेंड अमेंडमेंट आ रहा था, उस वक्त मेरी राय ये थी कि गिरफ्तारी से पहले कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, क्योंकि वो आप बुनियादी तौर पे तफ्तीश करना चाहते हैं। सर, जब आपने ये तजवीज़ दी दूसरे अमेंडमेंट के ऑर्डिनेंस के टाइम पे, तो इसकी मुखालफत किसने की? फाइनल डिसीजन जो है प्राइम मिनिस्टर का किसी, लेकिन ये क्योंकि ये देखिए, अवाम ने उनको इलेक्ट किया है, अवाम के सामने जवाबदेह हुए हैं। आर्मी चीफ से अमरीका और रूस के खुसूसी नुमाइंदगान की मुलाकात। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी सतह पर ताउन जरूरी करार। बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी तफसीली तबादला ख्याल। सिपा सलार ने कहा, अमरीका और रूस के साथ रिवायती बाहमी ताल्लुकात और तवील मुद्दती ताउन चाहते हैं। साबिक वजीर फैसल वाडा को लेने के देने पड़ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में जारी नाअहली केस रुकवाने के लिए दरखास्त मुस्तरद कर दी। उल्टा 60 दिन के अंदर केस पर फैसले की पाबंदी की हिदायत। अदालत ने करार दिया कि अगर 2018 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद जमा कराया गया बयान हल्फी गलत निकला तो नताइज भुगतना होंगे। कराची में स्कूल की मोहब्बत का भयानक अंजाम। हाजी जकरिया कोट में नौजवान ने बीवी का गला काट कर कत्ल कर दिया। मकतूला 9वीं जमात की तालिबा थी। हसन के साथ 10 माह पहले कोर्ट मैरिज की थी। अलग घर में रहने की ख्वाहिश पर शौहर ने जान ले ली। पुलिस ने मुलजिम हसन अली को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर की फिजाओं में स्मोक का राज, सांस लेना दुश्वार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 746 तक जा पहुंचा। बागों का शहर एक बार फिर आलूदा शहरों में पहले नंबर पर आ गया। इंतजामिया आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रीज और भट्टों के खिलाफ कार्रवाई ना कर सकी। सऊदी अरब ने गैर मुल्कियों को शहरियत देने का ऐलान कर दिया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मुख्तलिफ पेशों में खुसूसी महारत रखने वालों को शहरियत देने की मंजूरी दे दी। शाही फरमान विजन 2030 का हिस्सा है।
और केक, रस्क, पैटीज, अचार, मुरब्बा, जैम, मिठाइयाँ, बिस्किट सब जैतून से बने हैं। इस्लामाबाद में सेहत खजाना मेला जैतून से बनी चीज़ों ने लूट लिया। सारा जैतून पाकिस्तान में ही पैदा हुआ।